हेलो एंड हाय गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप यू वुड बी फाइन। तो बच्चों, आज जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लगभग कौन सा फोर्थ लेक्चर चल रहा है। ठीक है, तो फोर्थ लेक्चर चल रहा है और आज मैं डिस्कस करूंगा मेजरमेंट ऑफ लेंथ की बात करेंगे और साथ में जो है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ की मैं बात करूंगा और साथ में जो है फिजिकल क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस पे भी जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए मुझे लगता है काफ़ी रहेगा, फिर देखते रहेंगे कि आगे और कितना जो है हो पा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज जो है मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो एकेडमिक एग्ज़ाम में खास जो है पूछा जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैलेक्स। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों को जो है टेंशन रहता है कि सर ये पैलेक्स होता क्या है। ठीक, तो आज मैं बात कर रहा हूँ कि लेंथ को मेज़र करने के बच्चों मेनली जो है टू मेथड्स हैं, एक डायरेक्ट मेजरेशन और दूसरा इनडायरेक्ट मेजरेशन। क्लियर? तो पहले बात करते हैं कि डायरेक्ट मेजरेशन का मतलब क्या हुआ, यानी कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ की मैं बात कर रहा हूँ और उसमें जो मैं पहली बात यानी कि पहला मेथड मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेथड्स टू मेजर लेंथ। तो बच्चों फर्स्ट मेथड जो है इसमें आता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड के अंदर फर्स्ट जो है डायरेक्ट मेथड का मीनिंग क्या हुआ, देखो कि सपोज करें कि मेरे पास सबसे पहले अवेलेबिलिटी क्या होती है कि हम लेंथ को किससे मेजर कर सकते हैं। हमारे पास जैसे ये स्केल हमारे पास है, ठीक है, इसकी हेल्प से मैं मार्कर की जो है लेंथ को मेजर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो है बच्चों क्या हुआ, ये डायरेक्ट मेथड हो गया। किसको मेजर करने का? लेंथ को मेजर करने का ये डायरेक्ट मेथड है कि जहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से क्या कर पा रहे हैं, जहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से और किसी भी जो है ऑब्जेक्ट की डायरेक्ट जो है लेंथ को मेजर कर सकते हो। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट मेथड फॉर मेजरेशन ऑफ लेंथ। क्लियर बच्चों? तो इसमें जो आपके पास डायरेक्ट मेथड के अंदर जो है जो केसेस आते हैं बच्चों, वो है बाय यूजिंग मीटर स्केल। तो बच्चों मीटर स्केल की हेल्प से कितना तक डिस्टेंस मेजर कर सकते हो? तो मिलीमीटर से और क्या 10 टू द पावर 2, यानी कि इसको अगर मैं बोलूँ तो 10 टू द पावर -3 मीटर टू 10 टू द पावर 2 मीटर तक क्या कर सकते हो, मीटर स्केल से मेजर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद सेकंड जो है आप क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर सुने? वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है बच्चों, तो वर्नियर कैलिपर्स से जो है क्या कर सकते हैं, वर्नियर कैलिपर्स का यूज करके आप कितने तक इसको जो है समझना है कि 10 टू द पावर -4 मीटर तक। ठीक है, यहाँ पे अप टू 10 टू द पावर -4 मीटर तक बच्चों इससे मेजर कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर्स देखा है? आईसीएससी जो है 10th में देखा होगा कि मतलब कैसे जैसे रिंच होता है ना, ठीक है, और उसके बीच में हमने क्या करना है, गोले को जो है फंसाना है। ठीक है, स्फेरिकल बॉल है, उसका जो है डायमीटर मेजर करना है, तो क्या करते हैं, किसके अंदर जो है रखते हैं उसको, वर्नियर कैलिपर्स के अंदर रखते हैं। ठीक है, आईसीएससी बोर्ड में जो है 9th स्टैंडर्ड में ये है। ठीक है, 12th वाले जो है इसको जब आपका जो है 11th वाले जो बच्चे हैं वो इसका यूज़ बच्चों वायर का जो है क्या, उन्हें वायर का डायमीटर के लिए तो स्क्रू गॉज का यूज़ करते हो, लेकिन बॉल का जो है जो आपका बॉब होता है ना, बॉब मतलब पेंडुलम का जो बॉब होता है उसका डायमीटर मेजर करने के लिए आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी रेंज कहाँ तक होती है, 10 टू पावर -4 मीटर तक होती है।
ठीक है, ये भी डायरेक्ट मेथड हो गया बच्चों। ठीक, और थर्ड जो है आपके पास ये आता है बाय स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज, ठीक, तो स्क्रू गॉज जो है ये स्क्रू गॉज या स्फेरोमीटर जो है बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? स्फेरोमीटर। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है। ठीक है, इसका है अप टू कितना? अप टू 10⁻⁻5 मीटर तक बच्चों ये मेजर कर सकता है। कितना मेजर कर सकता है? 10⁻⁻5 मीटर तक ये मेजर कर सकता है। ठीक है, तो यानी कि स्क्रू गॉज, वर्नियर कैलिपर्स, मीटर स्केल, ठीक है, ये जो हमारे पास लेंथ को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हैं, इनको हम डायरेक्ट जो है बॉडी को लेकर के हम उसका लेंथ मेजर कर सकते हैं, उसका डायमीटर मेजर कर सकते हैं, उसकी थिकनेस मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे स्क्रू गॉज है आपका बच्चों, तो ब्लेड की थिकनेस को मेजर करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। वायर जो होता है फाइन वायर, उसका डायमीटर निकालने के लिए किसका यूज़ कर सकते हैं? आप इसका यूज़ जो है कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से जो है आपने इसको समझना है। ठीक है, ये तो बच्चों अब हम आते हैं क्या कि लेंथ को मेजर करने का जो है अगला मेथड जो है कौन सा है। ठीक है, तो इसमें जो है बात कर रहा हूं मैं किसकी, यानी कि जो सेकंड मेथड आता है बच्चों, डायरेक्ट मेथड तो ये है इनडायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड है? इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, और इनडायरेक्ट मेथड में जो हम पहला हमारे पास है इनडायरेक्ट मेथड में, इसको बोलते हैं पेलेक्स मेथड। पहला मेथड कौन सा है? पेलेक्स मेथड। अब पेलेक्स मेथड जो है कहाँ यूज होता है? यानी कि जो लॉन्ग डिस्टेंस पे जो बॉडीज होती हैं बच्चों, जैसे आपका जो है स्टार्स है, प्लेनेट है, इनकी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। ठीक है, यानी कि पेलेक्स मेथड जो है यूज होता है क्या? इट इज यूज टू measure the distances of distant objects, ठीक है, लाइक स्टार्स और प्लैनेट्स। ठीक है, तो इनकी डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए जो है हम इसका यूज जो है करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि सर ये पैरेलैक्स होता क्या है। ठीक है, तो बच्चों पैरेलैक्स को समझना है तो मैं इसको जो है क्या कर लेता हूँ, डायरेक्ट मेथड को जो है हटा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फाइनल हो गया कि भाई जो अभी पैरेलैक्स मेथड जो होता है ये फार ऑब्जेक्ट्स की डिस्टेंस को मेजर करना है। तो बोला फार ऑब्जेक्ट कौन से हैं भाई? लाइक क्या? स्टार्स, प्लैनेट्स, इनका जो है डिस्टेंस मेजर करना है। ठीक है, तो उस केस में जो है हम पैरेलैक्स मेथड यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें जो है पैरेलैक्स क्या होता है इसको समझो। क्या इसमें एक वर्ड यूज हो रहा है पैरेलैक्स, तो पैरेलैक्स क्या है पहले इसको समझना है। पैरेलैक्स होता है कि चेंज इन पोजीशन। क्या देखो थोड़ा सा जो है इस तरह समझो कि जैसे मैं जो है लेफ्ट आई से जो है इसको देख रहा हूँ ये। ठीक है, लेफ्ट आई जो है से इसको देखा, फिर जो है इसको बंद कर दिया लेफ्ट आई को। ठीक है, और राइट से देखा तो देखा कि इस पोजीशन का जो है इसकी जो मार्कर है इसकी पोजीशन चेंज हो रही है इसके बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स बैकग्राउंड इज कॉल्ड पैरेलैक्स। क्या कहा कि चेंज इन द पोजीशन of an object with respect to its background when seen
फ्रॉम टू डिफरेंट पोजिशंस, ठीक। यानी कि जब जो है किसी ऑब्जेक्ट को हम टू डिफरेंट पोजिशन से देखेंगे तो ऐसे में ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है उसके बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है, चेंज जो हो रही है। इस फिनोमेना को ही हम क्या बोल रहे हैं, पैरेलैक्स बोल रहे हैं। सबको क्लियर है क्या कि भाई ये मार्कर मैंने लिया, इस मार्कर को मैं क्या कर रहा हूं, एक बार जो है लेफ्ट आई से देख रहा हूं और दूसरी बार उसी पोजीशन में मैंने इसको क्या किया, लेफ्ट जो है को क्लोज किया, राइट से देखा, ठीक है। तो क्या हुआ कि ऐसा लगेगा कि मार्कर की पोजीशन जो है उसके बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या हुई है, चेंज में से, जबकि मार्कर तो वहीं पे रखा हुआ है मैंने। लेकिन ऐसा जो है लगेगा कि भाई क्या, जब लेफ्ट से देखा और राइट से देखने पे इसकी जो पोजीशन है उसके बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होती है, चेंज जो है लगती है बच्चों। तो इसको बोलते हैं क्या, पैरेलैक्स मेथड, पैरेलैक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये तो हो गया कि पैरेलैक्स क्या हुआ, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, क्लियर। इसको हमने टू डिफरेंट पोजीशन से देखा, ठीक है। जैसे यहाँ से देखा लेफ्ट, ठीक है, यहाँ से देखा राइट, ठीक है। ये अब जो है लेफ्ट और राइट, यानी कि लेफ्ट और राइट आई के बीच में जो डिस्टेंस होती है बच्चों, इसको बेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको बेसिस बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला जो है पैरेलैक्स एंगल बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये डिस्टेंस हमें निकालना है, ठीक है। थोड़ा देर के लिए बेसिस को हम जो है आर्क ले लेते हैं, आर्क यानी कि एल जो है लेंथ लेना चाहते हो तो वो जो है दिखा दो, ये, ठीक है। तो इसमें अगला जो है वर्ड यूज हो रहा है पैरेलैक्स, समझ में आ गया कि चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स बैकग्राउंड व्हेन सीन फ्रॉम टू डिफरेंट पोजीशंस इज कॉल्ड पैरेलैक्स। इसमें अगला वर्ड है बेसिस। अगला वर्ड क्या है कि बेसिस क्या होता है सर, तो बेसिस हुआ कि डिस्टेंस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट आई। क्या हुआ कि डिस्टेंस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट आई इज कॉल्ड बेसिस। हाँ, इसको देख के मुझे याद आई कि कल जो है लेंथ की डेफिनेशन में एक जो है रॉन्ग हो गया था पॉइंट, ठीक है, कि मैंने लास्ट में भी इज कॉल्ड लेंथ जो है बोलना चाहिए था, उसको मैंने डिस्टेंस लिख दिया था बच्चों, जबकि डेफिनेशन में मैंने उसको लेंथ ही बोला। लेकिन कभी कभी ऐसा भी जो है होता है, तो थोड़ा सा उसको देख लेंगे, ठीक है। तो अब आता है बेसिस क्या हुआ, तो बेसिस है बच्चों कि डिस्टेंस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट आई, ठीक है, इज कॉल्ड बेसिस, ठीक है। लेकिन कब होगा, व्हेन सीन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये इसको समझना। अब यहाँ से सर इसको कैसे निकालते हैं भाई, तो ऐसे निकालते हैं बच्चों कि भाई क्या, अब डिस्टेंस कैसे निकालोगे, फिर डिस्टेंस ये एवरेज ले लेंगे इसका, ठीक है। तो बच्चों ये आता है क्या, आर्क अपॉन रेडियस से, तो एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क, आर्क यानी कि बेसिस, और ठीक है, और रेडियस यानी कि एक्स, ठीक। तो यहाँ से ये निकालेंगे तो उसको निकाल देंगे, ठीक है। तो इस तरह से देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल अपॉन थीटा। तो थीटा पता लग गया तो भाई डिस्टेंस पता हो जाएगी, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये जो है आपका पैरेलैक्स मेथड इसको बोला जाता है, ठीक है, क्लियर, कोई टेंशन वाली बात इसमें नहीं रह जाती, ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं किस पे कि भाई इसका जो है पैरेलैक्स मेथड में सेकंड जो है अगर मैं बोलूँ, ठीक है, तो हम जो है डायमीटर ऑफ हेवनली बॉडीज जो है निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो उसमें जो है हम यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। अब कैसे करेंगे उसको जरा इसको देखो, ठीक है, इसी में ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट मेथड में पहला मेथड ये है पैरेलैक्स मेथड, और दूसरा मेथड है कि टू मेजर साइज ऑफ हेवनली बॉडीज, ठीक है, यानी कि फार ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनका डायमीटर कैसे निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको क्लिक करो तो मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ साथ में ना, सही चल रहा है, ठीक। अच्छा जी, अब आते हैं किस पे, ये मिटा दिया जाए, ठीक है, क्लिक कर लिया ये, ठीक है। आज मेरा वैसे मेन जो है फोकस रहेगा किस पे कि डायमेंशंस क्या होती हैं बच्चों, उस पर भी रहेगा। लेकिन ये भी बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है, बच्चे जो है 1 मार्क्स का या क्वेश्चन पूछ देता है,
ठीक है। किस में, अभी जो तुम्हारा यूनिट टेस्ट होगा 11th में वो उसमें पूछ सकता है, ठीक है। आगे बहुत जगह जो है यूज़ हो जाएगा, समझ लेना उसको, ठीक है। हाँ बच्चों इसमें जो है सेकंड अगर मैं मेथड बोलूँ तो टू मीज़र बात की है, टू मेजर डायमीटर, ठीक है, डायमीटर ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है बेटा। कि भाई कोई जो है जैसे हमने जो है सन मून वगैरह का जो हमने क्या करना है, डायमीटर मेजर करना है, तो बच्चों उसको कैसे मेजर करते हैं, ठीक है, ये है, ठीक है, ये डायमीटर हो गया इसका, इसको ए ले लो थोड़ी देर के लिए, इसको बी ले लिया, ठीक है। यहाँ पे ये कितना एंगल बना रहा है ये मेजर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये इसको एस लिखना चाहते हो इस डिस्टेंस को तो ये लिख दो, ये एंगल, हाँ वहाँ पे मैंने रिफ्लेक्स एंगल की बात की, वो रिफ्लेक्स एंगल वही मतलब जो वहाँ पे पॉइंट पे बना रहा था ऑब्जेक्ट पे, ठीक है बच्चों। ये थीटा हो गया इस तरह से, ठीक है। तो ये जो है हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का डायमीटर साइज निकाल रहे हैं। तो बच्चों इसमें भी यही यूज़ करना है क्या, कि भाई थीटा इजकल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, क्या आर्क अपॉन रेडियस का जो है यूज़ करना है, ठीक है। तो ये जो है ऐसा जो है निकाल लोगे, ठीक है, क्या कि इसमें जो है एंगल इजकल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो वहाँ पे भी वही है, ठीक है, उसके बेस पे हम जो है निकाल देंगे, ठीक है। आइए उसमें कहीं जो है यही पॉइंट तो नहीं था, ठीक है, सेम पॉइंट है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बच्चों ये जो है आर्क, ठीक है भाई, उसमें हमने जो है क्या लिया था, ऊपर वाले एंगल से आर्क अपॉन रेडियस एक्स जो है निकाला था ना, ठीक है, तो वो कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद थीटा बच्चों आर्क हमारा ये ए भी हो जाएगा फिलहाल, और रेडियस हो जाएगी एस, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ए बी इजिकल टू क्या, थीटा इंटू एस जो है कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से इसको निकाल दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो इसको जो है यहाँ से क्या कर लो, क्लिक जो है मिस कर लो, ठीक है। तो ये जो है दो बातें यहाँ से, दो क्यों तीन बातें हो गई ना, एक तो जो है डायरेक्ट मेजरेशन हो गया, एक इनडायरेक्ट मेजरेशन में भी दो केस हो गए, एक पैरेलल मेथड हो गया, दूसरा टू मेजर डायमीटर ऑफ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जो इमेज हो गया, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है बच्चों, ठीक है, इजीली इसको जो है कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये है, आगे निकाल दोगे, ठीक है। इसको क्लिक करो जरा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक, कर दिया। आते हैं इस पर आगे, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ जरा उसको जो है समझो। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, एकदम जो है क्या नया जो है, और यहाँ से जो है शुरुआत होती है आपकी किसकी, डायमेंशन एनालिसिस की बच्चों। और ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है, ठीक। तो उम्मीद है कि आप जो है पेन और नोटबुक निकाल के बैठ जाओ, और अब जो मैं समझाने जा रहा हूँ बस यहाँ से जो है आपका जेईई में, नीट में ये पूछा जाएगा भाई ये डायमेंशन फॉर्मूला किस क्वांटिटी का है, ठीक। तो इसके लिए जो है आपने तैयार रहना है, अब पेन निकाल लो, ठीक है, नोटबुक निकाल लो। अब यहाँ से जो है समझना शुरू करना है एक्चुअल में कि फिजिक्स के अंदर आगे क्या बातें होने वाली है, ठीक। तो दिस वन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 11th क्लास एज वेल एज कॉम्पिटिटिव लेवल, जेईई एंड नीट, ठीक। तो बच्चों यहाँ से जो है क्लियर आपका हो जाएगा। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 जो इमेज है, हम बात कर रहे हैं डायमेंशन एनालिसिस की। डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है बच्चों। तो डायमेंशन एनालिसिस में हम सबसे पहला जो है पॉइंट समझेंगे कि भाई डायमेंशंस क्या होते हैं। डायमेंशंस वैसे जनरली आप सबको पता है कि भाई जो लेंथ ब्रेड्थ जो है जनरली होती है, हम उनको अभी तक डायमेंशंस बोलते आए हैं, ठीक। लेकिन एक्चुअल में क्या डायमेंशंस वही हैं, क्या हैं, अब समझो कि बच्चों डायमेंशंस जो है एक्चुअली क्या होता है
अगर मैं आपको जो है बहुत सिंपल वे में समझाऊं कि भाई अगर मैंने जो है क्या कहा, यूनिट ऑफ मास बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो यूनिट ऑफ मास अगर मैं कह रहा हूं तो यूनिट ऑफ मास जो है क्या होता है भाई, किलोग्राम, ठीक है बच्चों, ठीक, सिंपल, ठीक है। तो यूनिट ऑफ मास जो है किलोग्राम है, ठीक है। इसको हम क्या मतलब यूनिट ऑफ मास से किलोग्राम लिखा, इसको हम जनरली बच्चों कुछ इस टाइप से जो है सिंबल कर देते हैं, क्या करते हैं ऐसा, यानी कि इसको ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं इसके ये, ठीक है। ऐसी जो है मैं कह रहा हूं यूनिट ऑफ क्या, यूनिट ऑफ लेंथ। तो यूनिट ऑफ लेंथ होता है बच्चों मीटर, इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख दिया, कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंटेशन दे दिया, ठीक है। ऐसी जो है यूनिट ऑफ टाइम अगर मैं बात करूं तो यूनिट ऑफ टाइम जो है बस हम इसको जो है क्या लिख देंगे भाई, सेकंड जो है ऐसे लिखते हैं, इसको इस विद इन स्क्वायर ब्रैकेट रख करके थोड़ा सा इसका सिंबल हम टी जो है कैपिटल टी लिख दिया, समझ में, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसकी, कि यूनिट ऑफ टेम्परेचर की अगर बात करेंगे, ठीक है, जनरली बच्चों इसमें यही यूज़ होता है। तो यूनिट ऑफ जो है अगर मैं टेम्परेचर की अगर बात करूं तो भाई यूनिट ऑफ टेम्परेचर जो है क्या होता है, केल्विन होता है। तो केल्विन को ऐसे रख दिया, या फिर जो है हम इसका नया एक सिंबल जो है देते हैं, थीटा जो है लिख देते हैं इसकी जगह, क्या लिख देते हैं इसको, थीटा जो है लिख देते हैं, ठीक है, ठीक। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब यूनिट ऑफ मास लिखा तो इस तरह से हमने इसको सिंबल दे दिया, ठीक है। यहाँ इतना ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है अभी। अब मैं जो है यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि भाई क्या अगर मैंने क्या लिखा, यहाँ पे जो है हो जाएगा और क्लियर बच्चों। यूनिट ऑफ जो है वेलोसिटी, क्या यूनिट ऑफ वेलोसिटी अगर मैं कह रहा हूँ तो इसका मीनिंग क्या हुआ, यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अपॉन यूनिट ऑफ टाइम बोला जाएगा, बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा, ठीक। अब इसके अकॉर्डिंग जो हमने यहाँ सिंबल यूज कर रखे हैं अगर मैं वो लिखूँ तो भाई उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ डिस्टेंस बच्चों केजी हो गया, ठीक है, वो सॉरी यूनिट ऑफ डिस्टेंस जो है क्या हो गया, मीटर हो गया, ठीक है, और यूनिट ऑफ टाइम जो है सेकंड हो गया। तो इसको हम जनरली ऐसा ना लिख करके अब जो है इस रिप्रेजेंटेशन से जब इसको देते हैं तो भाई ये एल लिखा जाएगा और यहाँ जो है टी लिखा जाएगा, ठीक है, और इसको जो है एल टी -1 जो है हम लिख देंगे, ठीक। या फिर बच्चों इसको हम क्या लिखते हैं, m⁻0 l⁻1 और t⁻1 जो है लिख देते हैं, क्या लिखते हैं इस तरह, ठीक। तो एक्चुअल में है क्या कि डायमेंशंस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी आर दोज पावर्स विच रेज ऑन फंडामेंटल यूनिट्स। देखो यहां पे जो है नहीं लिखा है, मैं यहां पे जो है समझाऊं या यहां समझाऊं बातें की है, ठीक है भाई, क्यों रिप्रेजेंट तो ये यूनिट को ही कर रहा है ना, फंडामेंटल यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई। ये किस यहाँ पे जो है एल जो यूज कर रहे हैं हम, ये इसको ये एल किसके लिए आ रखा है, मीटर के लिए आ रखा है, ठीक है। ये जो एम है वो किलोग्राम के लिए आ रखा है, ठीक है। सेकंड जो यूज कर रहे हैं बच्चों, ये जो है सेकंड को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल टी का यूज कर रहे हैं, केल्विन को रिप्रेजेंट करने के लिए थीटा का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो है तो वो यूनिटी ना, ठीक। तो डायमेंशंस आर दोज पावर्स which raise on fundamental units to represent a unit of physical quantity। क्लियर, इसका ये मीनिंग हुआ कि भाई अगर मैं ये कहूं कि डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी क्या है तो क्या बोलोगे, सो डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी, तो बच्चों इसको ऐसे बोलेंगे कि 0 in मास 1, इसके अंडरस्टूड है कि एल की पावर कुछ नहीं है बच्चों, तो 1 है, 1 in लेंथ -1 in टाइम, ये
तो डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी क्या हुआ, 0 इन मास, 1 इन लेंथ, -1 इन टाइम। तो यानी कि फाइनल जो है डायमेंशन की डेफिनेशन क्या बनी कि डायमेंशंस आर दोज पावर्स, डायमेंशंस आर दोज पावर्स which raise on fundamental units to represent unit of a physical quantity, unit of a physical quantity, unit of a physical quantity। ठीक है बच्चों, तो डायमेंशंस आर दोज पावर्स विच रेज ऑन फंडामेंटल यूनिट्स टू रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ, टू रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ जरूरत नहीं है, यूनिट ऑफ टू रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। आज लगा दो, कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा इफेक्टिव लग रहा है फिर। ठीक, तो बच्चों ये यानी कि किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस क्या हुई, ठीक है, वो पावर्स जो किसी जो है फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर रेज करते हैं। ठीक है, ठीक, तो इस तरह से जो है आप इसको लिख सकते हो। यहाँ पे जो है क्वेश्चन आता है सर आपने m की पावर 0 क्यों लिखा, तो बच्चों को एक्चुअल में क्या है, ये लीडिंग होते हैं। कौन भाई, m जो है m l t जो है ये लीडिंग होते हैं, इसलिए जनरली हम क्या करते हैं m की पावर 0 लिख देते हैं इसमें। भाई m तो है ही नहीं इसमें, m नहीं है तो क्या है हम, ठीक है, उसकी जगह 0 जो है लिख देते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, लीडिंग में ये तीनों को लेते हैं, ऐसे नहीं कि सर आपने तो ये भी लिखा है कि भाई लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मेन ये है 3, तो इसके बेस पे जनरली हम यानी कि स्टैंडर्ड जो है डायमेंशन जब भी लिखोगे तो ये। तो एक्चुअल में डायमेंशंस ये हुई जो मैंने नीचे लिखी कि 0 इन मास, 1 इन लेंथ और -1 इन टाइम। और जो ये लिखा है ये इज डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, तो जनरली अगर ये पूछा जाता है कि भाई व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, तो आपने जो है LT-1 बोलना है। तो यानी कि आप उसको डायमेंशन फॉर्मूला बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं उसको, डायमेंशन फॉर्मूला बता रहे हैं, डायमेंशंस नहीं बता रहे हैं, इतना जो है ध्यान रखना। ठीक है, तो डायमेंशंस और डायमेंशन फॉर्मूले में डिफरेंस हो गया ना। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला तो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसको, मतलब डायमेंशंस को रिप्रेजेंट जो है हम जो कर रहे हैं वो फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हो, तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। लेकिन अगर डायमेंशंस बोलेगा तो ऐसा बोलना है। इसीलिए मैंने कहा था कि जनरली आप जानते हैं कि डायमेंशंस जो है क्या होती है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट जो मीन्स होती है। ठीक है, ये तो डायमेंशंस और डायमेंशनल फॉर्मूला ये दोनों अलग अलग जो मिस हो गए समझो। ठीक है, लेकिन जब वो बोलेगा कि भाई व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एरिया, तो फिर आपने डायमेंशन फॉर्मूला ही बोलना है। ठीक, तो ये है, फाइनल कर दो कि डायमेंशन क्या है। सबको क्लियर हो गया कि डायमेंशंस आर दोज पावर्स विच रेज ऑन फंडामेंटल यूनिट्स टू रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं रह जाती है। ठीक है, तो बच्चों ये है। अब इसके बेस पे हमने क्या करना है, डिफरेंट जो है फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस लिखनी है। ठीक है, तो एक तरफ से जो है मैं लिस्ट बनाना शुरू करता हूँ। ठीक है, बात आती है किसकी, जैसे मैं कहूँगा एरिया का डायमेंशन लिखो। ठीक है, क्या भाई इसका यूज़ करना है, सीधी सीधी बात है। ठीक है, क्या इसका यूज़ करेंगे तो ये। ठीक, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ क्या, एरिया का जो है डायमेंशन लिखना है। ठीक है, तो भाई क्या एरिया का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एरिया। ठीक है, तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अब जो भी है बच्चों इसके लिए क्या लिखना है, L। ठीक है, इसके लिए L लिखोगे, इसके लिए भी L लिखोगे, लेंथ के लिए क्या है L, ये हुआ। फाइनल जो है कंक्लूजन निकालोगे तो यानी कि अगर डायमेंशनल फॉर्मूला है ये, ठीक है, फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसा समझो। तो बच्चों डायमेंशन यानी एरिया का डायमेंशन क्या हुआ, तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला बना, अब ये बोला जाएगा ना। ठीक है,
एल स्क्वायर, एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, एल स्क्वायर, ठीक है। अब जो है वॉल्यूम की बात होगी, तो वॉल्यूम सबको पता है क्या होता है भाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है, ठीक है। क्या अब यहाँ लिखूँगा मैं, हौच पौच हो जाएगा ना, ठीक है। तो डायरेक्ट जो है यूज़ करें, ठीक है। अरे नहीं तो एरिया इंटू हाइट भी लिख सकते हो, फिर जो है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये हो गया। इसके लिए एल यूज़ कर दोगे, इसका डायमेंशन फॉर्मूला एल हो जाएगा, हाइट का भी डायमेंशन फॉर्मूला एल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मिला भाई, एल क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला एल क्यूब हो गया, क्लियर। एरिया का हो गया, वॉल्यूम का हो गया, ठीक बच्चों। अब जो है डेंसिटी है, ठीक है। डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी का जो है होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। क्या होता है भाई, मास अपॉन जो है वॉल्यूम लिख देते हो, ठीक है। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हुआ, यहीं से समझना है। देखो कि बच्चा मास का डायमेंशन कैपिटल एम लिखा है, मास का डायमेंशन कैपिटल एम लिखा है, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट ही लिखना है, तभी वो डिफर करेगा, नहीं तो कैपिटल एम यहाँ भी लिख दिया मैंने, ठीक। तो डायमेंशन फॉर्मूला मास का क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एम, तभी बात बनेगी। अगर यानी कि डायमेंशन फॉर्मूला लिख रहे हो तो स्क्वायर फॉर्मूले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखना। तो बच्चों ये हो गया, ये वॉल्यूम का ऊपर लिखा हुआ है एल क्यूब, तभी तो लिंक बनेगा ये। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, इसको लिख दोगे एम एल माइनस 3, क्लियर। तो डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल माइनस 3 हो गया, ठीक है। स्पीड वेलोसिटी का हो गया, यहाँ पे स्पीड बातें की है बच्चों, ठीक है। स्पीड, तो स्पीड जो है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। तो डिस्टेंस का जो है क्या है एल, टाइम का टी है, डायमेंशन फॉर्मूला दोनों को एक साथ जब लिखोगे तो एल टी माइनस 1 होगा, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। तो स्पीड का हो गया, वेलोसिटी का मैंने लिख ही दिया, ठीक है। इसके बाद किसका नंबर आएगा, इसके बाद जो है नंबर आएगा, ऐसा जो है लिखते जाओगे ना, ठीक है। इसके बाद बच्चों नंबर आएगा किसका, स्पीड एक्सीलरेशन का, ठीक है। तो भाई एक्सीलरेशन क्या होता है, बोलो, एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब वेलोसिटी का डायमेंशन क्या लिखा भाई, एल टी माइनस 1, ठीक है। तो भाई इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 1, ठीक है। और अपॉन में टाइम है बच्चों, तो ये जो है टी इसका भी हो जाएगा, ये फिर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, इसको समझना है। तो ये हो जाएगा एल टी माइनस 2, ठीक है। तो एक्सीलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया भाई, एक्सीलरेशन का डायमेंशन, तो याद रखना कि मैं जो लिख रहा हूँ ये डायमेंशन फॉर्मूले जो हैं, ठीक है, क्लियर है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात अब नहीं रह जाती, यानी कि बीच वाले को इरेज कर दिया जाए, ठीक है, तो कुछ और बातें भी हो जाएंगी, ठीक है। तो डायमेंशन का फॉर्मूला हो गया ना क्लियर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, या फिर वहाँ जितना स्पेस बचता है तब तक चलता रहे, ठीक है, चलने दो। एक्सीलरेशन हो गया बेटा एल टी माइनस 1, ठीक है। उसके बाद फोर्स ले लेते हैं, ठीक है, क्या इसको जो है फोर्स ले लेते हैं। तो फोर्स बच्चों मास इंटू एक्सीलरेशन, अरे मास इंटू एक्सीलरेशन, मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल एम, और एक्सीलरेशन का ऊपर लिख दिया मैंने एल टी माइनस 2, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से जो है ये एम एल और टी माइनस क्या हो गया 2, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला जो है हो गया। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूले के बाद जो है बच्चों वर्क का आ जाएगा, ठीक है भाई। वर्क इजिकल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्क क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का ऊपर लिख दिया मैंने डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस 2, ये हो गया बच्चों, और डिस्प्लेसमेंट का एल। तो पूरा मिला करके क्या बना, ये एल से एल मल्टीप्लाई हो जाएगा, एल स्क्वायर हो गया, टी माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो वर्क का क्या हुआ, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। वर्क का, एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टॉर्क, सबका डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहेगा। क्या कहा मैंने, किस किस का डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहेगा बच्चों, वर्क, ठीक है, किस किस का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, वर्क, ठीक है, टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इन सब का डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम जो रहेगा, ठीक है। क्या सेम रहेगा भाई, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ठीक है बच्चों। ये इसका भी वही रहेगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ठीक। अच्छा, ये जो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं ना, ये जो है मैकेनिक्स में जो फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटीज़ के फॉर्मूले हैं, किसके हैं, ये मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटीज़ के फॉर्मूले हैं बच्चों, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात रह नहीं जाती, बीच वाले को इरेज कर लिया जाए, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, सबको समझ में आ गया ये, ठीक है,
कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बोर्ड पे थोड़ा सा हौच पौच हो जाता नहीं तो, ठीक है। तो डायमेंशंस क्लियर हो गई बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, ठीक है। डायमेंशंस क्लियर हो गई, ठीक भाई। फोर्स हो गया, वर्क हो गया, अब जो है क्या बताऊं, प्रेशर, ठीक है, प्रेशर ले लो, ठीक है। क्या ये जो मैं बता रहा हूं ये जो है डायमेंशंस किसकी हैं, ये डायमेंशंस बच्चों मैकेनिकल जो है फिजिकल क्वांटिटी के, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैकेनिकल क्वांटिटीज, ठीक है बच्चों। ये मैकेनिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन फॉर्मूला है। टोटल जो है मिला के 100 लगभग जो है 19 क्वांटिटीज हैं बच्चों। इसमें से जो है 2 क्वांटिटी डायमेंशन अभी बताऊंगा फिर क्या है, ठीक है। इसकी बात है कि 2 जो है डायमेंशन लेस हो जाएंगे और बाकी जो है 117 लगभग जो है डायमेंशन है इनमें, ठीक है। ये तो ये इसमें जो है 65, ठीक है, 65 जो है इसमें 65 तो क्या है, ये है मैकेनिकल, ठीक है। 65 क्या है, मैकेनिकल, ठीक है। और इसमें जो है 54 ये जो है नॉन मैकेनिकल में आ जाती है, ठीक है, नॉन मैकेनिकल, ठीक है। क्या कि ये जो है 64 नॉन मैकेनिकल में आ जाती है, ठीक है। यानी कि अगर फिजिकल क्वांटिटीज की मैं बात करूं, ठीक है, तो ये जो है आपका अब तो क्लियर होगा, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ये आए फिर और बात करेंगे, अभी बात कर लेते हैं और कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज को दिमाग में रखना है और कैसे रखना है। भाई एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क का याद रहेगा बेटा, ठीक है। उसके बाद मैंने बता दिया कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। थोड़ा सा जो है बात कर लेते किसकी, प्रेशर की, ठीक है। तो बच्चों प्रेशर का जो है क्या हुआ भाई, फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है भाई, mL/T-2, एरिया का L², एरिया का ये लिखा हुआ है देखो L², तो बच्चों ये L² हो गया, ठीक है। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ये L ऊपर जाएगा, एक L से L कैंसिल हो गया, तो mL-1 और T-2 हो जाएगा बच्चों, ठीक। ये डायमेंशन फॉर्मूले याद होने चाहिए, याद रखना इस बात को, ठीक। प्रेशर, उसके बाद लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। लीनियर मोमेंटम होता है बच्चों मास इंटू वेलोसिटी। मास का डायमेंशन फॉर्मूला विद इन स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल M, वेलोसिटी का LT-1, ठीक है। तो टोटल मिलाकर के mL/T-2 हो गया, नहीं सॉरी, वेलोसिटी का mL/T-1 भाई, ठीक है। एक ऐसा भी होता है कभी कभी, ठीक है, तो ध्यान देना, ठीक। ये तो बच्चों लीनियर मोमेंटम का भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब जैसे जो है बात कर रहे हैं क्या कि भाई जो मैकेनिकल जो है में नहीं आता, ठीक है। अच्छा मोमेंटम ये हो गया ना, देखो कितनी क्वांटिटीज हो गई, वर्क भी हो गया, टॉर्क भी हो गया, कन्फ्यूजन मत करना, वो सब हो गया, ठीक है। तो काफ़ी क्वांटिटीज होती है बच्चों, ठीक है। यहाँ से अगर मैं काउंट करूँ तो कितनी हो गई भाई, 1, ठीक है, 2, 3, 4, ठीक है, 5, 6, 7, ठीक है, 8, 9, 10, 11, 12 फिलहाल मैंने जो है दे दी, ठीक है। इतना फिर धीरे धीरे करके जहाँ पे आता रहेगा फिर मैं वो बताता रहूँगा कि क्या है, ठीक है। हाँ अगर ये बात करें कि भाई सर नॉन जो है मैकेनिकल में कौन कौन सी आ रही है, तो भाई जैसे किसका कर सकते हो, थर्मोडायनेमिक्स की जो है ला सकते हैं बच्चों, किसकी ला सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक। लेकिन उस पर हम आगे जो है बाद में बढ़ेंगे, पहले मैं जो है कुछ और जो है डिस्कशन कर दूँ, ठीक है, कि भाई आपका जो है जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं ऑन द बेसिस ऑफ बच्चों डायमेंशंस जो है कितने जो है टाइप की होती हैं, ठीक है। तो फिलहाल जो है मैंने आपको 12 जो है फिजिकल क्वांटिटी दे दी, ठीक है, जिनका डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कुछ का फिर जो है जब डिस्कशन आएगा उसका निकालते रहेंगे, जहाँ जैसे है बस ये बेस पता होना चाहिए, बाकी किसी का भी निकाल सकते हो, ठीक है। क्या भाई किसी का भी जो है निकाल सकते हो, जैसे नॉन फिजिकल में भी निकालना चाहते हो, नहीं नॉन मैकेनिकल में, तो किसी का भी निकाल सकते हो यार, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। आगे बात करूंगा मैं, फिर हौच पौच हो जाएगा, नहीं तो अभी मैं जो बताने वाला हूँ थोड़ा सा उसका जो है डिस्कशन कर लेते हैं। तो क्लियर हो गया कि डायमेंशंस क्या है और डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो लगभग 12 फिजिकल क्वांटिटी का मैंने फॉर्मूला आपको जो है यहाँ पे दे दिया।
अब जो है किसकी बात करेंगे, जिसका आपको फॉर्मूला याद रहेगा ना वो। अभी मैं अगर बता भी दूं तो क्या फ़ायदा, क्यों, आपने वो चीज़ पढ़ी नहीं है। तो इसलिए जब चैप्टर पढ़ेंगे ना बच्चों, चैप्टर पढ़ने के साथ साथ जो है फिर वो डायमेंशन फॉर्मूला अपना आप जो है क्लियर रहेगा। समझ गए बात को, ठीक है। ये या फिर मैं जब इसके क्या करूँगा, शॉर्ट बनाऊँगा तब जो है क्या मतलब वन शॉर्ट जो बनाएंगे तब सब औरों का भी ले लूँगा। लेकिन अभी क्या है, देखो ये सब पढ़े हुए हैं ना मैंने, अभी जो दिए हैं ना ये आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं सब क्वांटिटीज़, इसलिए मैंने अभी इनका जो है डिस्कशन यहाँ पे कर दिया, ठीक है जी। तो हो गया। आगे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है जिनका मैं जो है आपको दे दूंगा, ठीक है, फॉर्मूला याद रहेगा फिर कर लेंगे, ठीक। तो डिस्कशन करेंगे औरों का भी, लेकिन ये बेस है, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो क्लियर है, मिटा दिया जाए। देखो अब यहाँ से जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों ये मैं ला रहा हूँ यहाँ पे। ये तो मैंने बताया कि फिजिकल क्वांटिटी जो है मैकेनिकल जो है कितनी है और नॉन मैकेनिकल कितनी है, कितनों की डायमेंशन नहीं है, 2 हैं जिनकी डायमेंशन नहीं है फिलहाल, ठीक है, जिनको ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। तो देखो जरा बात करते हैं किसकी, फिजिकल क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस, ठीक है। क्या बच्चों, डायमेंशंस के बेस पे, किसके बेस पे, डायमेंशंस के बेस पे जो है फिजिकल क्वांटिटी कितने जो है टाइप की हैं। तो बच्चों सबसे पहले जो आती है वो जो है डायमेंशनल कांस्टेंट, क्या, डायमेंशनल कांस्टेंट, ठीक है। डायमेंशनल कांस्टेंट्स जो है कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं कि विच आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कांस्टेंट बट हैव डायमेंशंस, ठीक है। क्या, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are constant but have dimensions, ठीक है। कैसे भाई बच्चों, जैसे जो है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। क्या एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो g इक्वल टू क्या है बच्चों, 9.8 लेते हैं, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला है LT-2। एक्सेलेरेशन तो है ना, एक्सेलेरेशन है, कांस्टेंट है, तो क्या है, क्या भाई कांस्टेंट क्वांटिटी है लेकिन डायमेंशन फॉर्मूला होता है। समझ गए बात को। तो डायमेंशनल कांस्टेंट इनको बोलते हैं, यानी कि जिनका कांस्टेंट वैल्यू होती है लेकिन क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला होता है, ठीक है। ऐसी बच्चों एक्सेलेरेशन नहीं, ऐसी किसकी बात करें हम, जो है बहुत सारे हैं ऐसे, ठीक है। जैसे जो है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करें, ठीक है। क्या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो भाई क्या है बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू क्या, G और M1 M2 अपॉन R², ठीक है। आज इसकी वैल्यू जो है G की वैल्यू फिक्स होती है 6.67 × 10⁻11 जो के आसपास है ना, ठीक है। ये तो ये डायमेंशन जो है, लेकिन इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है क्या कि G अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो F क्या, F इंटू R² अपॉन क्या, M1 M2, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो है डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा उसको बना लो भाई। F का अभी मैंने बताया कि ML-T-2 होता है बच्चों, इस ऊपर वाले का R² हो गया, इस नीचे वाले का M² हो गया, ठीक है। मतलब फोर्स का याद है, R रेडियस, रेडियस का डायमेंशन फॉर्मूला जो लेंथ का होता है वही हो गया, उसके बेस पे इसको सिंप्लीफाई कर दो तो कितना हुआ भाई, ये हो जाएगा बच्चों M-1, ठीक है, L⁻³ और T-2, समझ गए। तो ये जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू होती है बच्चों, साथ में डायमेंशन फॉर्मूला भी होता है। तो ये आपका डायमेंशनल कांस्टेंट जो मिस हो गया, ठीक है, क्लियर है। ऐसी थर्मल कंडक्टिविटी जो है पार्टिकुलर जो है मटेरियल की होती है, उसके बेस पे उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो ये है आपका, ऐसी जो है क्या अगर मैं बात करूँ किसकी,
ये तो खैर सबने पढ़ा हुआ है इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ज़्यादा डिस्कशन नहीं, इतना काफ़ी है। उसके बाद बच्चों अगला जो है सेकंड जो क्वांटिटी आती है ये आता है डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशन लेस बोलना है उसको, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, डायमेंशन लेस कांस्टेंट मतलब कोई नंबर लिख दो 2 4 1, ठीक है, ये सब क्या है, ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब डायमेंशन नहीं होती, कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक, तो ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद बच्चों अगला आता है थर्ड है डायमेंशनल वेरिएबल। क्या? डायमेंशनल वेरिएबल। तो बच्चों डायमेंशनल वेरिएबल हुआ कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव डायमेंशंस बट देयर वैल्यूज गेट्स वेरी। ठीक है, दोज फिजिकल quantities which have variable values but have dimension, but have a dimension। ठीक है, डायमेंशंस। ठीक, एग्जाम्पल जो है क्या लोगे, कुछ भी ले लो भाई। ठीक है, तो बहुत अच्छा है। एरिया बदलता रहता है, डायमेंशन होती है। वॉल्यूम, ठीक है, यानी कि जो क्वांटिटी आप पढ़ रहे हो ना, ये सब वॉल्यूम, डेंसिटी। ठीक है बच्चों, इस तरह से जो है आप ले लेंगे। ठीक, तो ये जो है ये डायमेंशनल वेरिएबल हैं, यानी कि इनका डायमेंशन फॉर्मूला होता है, ये वैल्यू वेरी करती है। ठीक बच्चों, अब लास्ट जो है इसमें आपके पास आता है क्या, फोर्थ, ये आता है डायमेंशन लेस वेरिएबल। क्या? डायमेंशन लेस वेरिएबल, यानी कि वैल्यू डायमेंशन नहीं होती, वैल्यू वेरी करती है। दोज फिजिकल quantities which have variable values but have no dimension। ठीक है, लेकिन डायमेंशन नहीं होती। ठीक, जैसे जो है अभी तो आपके पास जो है समझने में थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन बच्चों स्ट्रेन, ठीक है, क्या स्ट्रेन की अगर बात करें, ठीक है, स्ट्रेन चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। क्या होता है बच्चों? चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, जैसे अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करेंगे तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, मतलब स्ट्रेन जो है जनरली हम चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन बोलते हैं बच्चों। तो भाई डायमेंशन अपॉन डायमेंशन, लेंथ अपॉन लेंथ, इसका जो है अगर मीटर रहेगा, इसका मीटर रहेगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन स्ट्रेन जो है वैल्यू चेंज होता है। स्ट्रेन जो है देखोगे कि आगे जाके जो है समझना है, स्ट्रेन जो है 3 टाइप का होता है बेटा। एक जो है लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है, एक वॉल्यूमेट्रिक, ठीक है, और एक होता है शेयर स्ट्रेन। ठीक है बच्चों, तो ये अलग अलग टाइप के। लॉन्गिट्यूडनल है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, और ये जो है मतलब जैसे समझो आर्क अपॉन रेडियस वाला केस होता है। ठीक है, तो डेल्टा एक्स अपॉन ए जो है से देते हैं हम इसको। ठीक है, देखोगे कि इसमें जो है भाई ये मीटर है, ये भी मीटर रहेगा, ये मीटर क्यूब है, ये मीटर क्यूब रहेगा, कैंसिल हो जाएगा, ये मीटर है, ये मीटर रहेगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये सब डायमेंशन लेस वेरिएबल हैं, यानी कि इनके पास डायमेंशंस नहीं होती।
ठीक है, लेकिन इनकी वैल्यूज़ वेरी करती है। ठीक, तो बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस जो है जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो 4 टाइप की जो होती हैं। फाइनल, तो फिलहाल जो है इतना जो है इस लेक्चर में मुझे लगता है काफ़ी जो है। कल जो है हम बात करेंगे कि एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस क्या जो है होती है, क्योंकि वीडियो लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाता है, एक बार मैं चेक भी कर लूँ। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बच्चों ये जो है था, और कल का जो है लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है होने वाला है, और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, लेकिन उसमें बल्कि डायमेंशंस ना बोल के डायमेंशन फॉर्मूला बोलूंगा मैं कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, लेकिन इसमें ज़रूरत इस बात की है कि आपको क्या करना पड़ेगा, डायमेंशन फॉर्मूले याद कर लो। ठीक, तो कल का जो है लेक्चर आने तक आपको डायमेंशन फॉर्मूले डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के बनाने आ जाने चाहिए। अरे किसी का भी बना सकते हो भाई, क्या किसी का भी जो है बना सकते हो, बस आपको जो है क्या होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इसका फॉर्मूला क्या है। बेटा किसी का भी बना सकते हो, क्या ये बस केवल जो है क्या पता होना चाहिए आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो है आप कुछ भी जो है ले लो, क्या कुछ भी जो है ले लो, आपको जो है अगर बनाना है, ठीक है भाई, मैं आपको जो है कोई भी एक मैंने जो है दे दिया कि जैसे आपको जो है किसका बनाना है, लेकिन जब आपको फॉर्मूला पता होगा उसका ना तब तो बना पाओगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो है आपने जैसे किसका बनाना है, इम्पल्स का बनाना है। इम्पल्स जो है फोर्स इनटू टाइम होता है, क्या भाई इम्पल्स जो है क्या होता है, इम्पल्स इजकल टू फोर्स इनटू टाइम होता है। तो फोर्स इनटू टाइम है तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए, और क्या टाइम का पता होना चाहिए, इजीली इसका डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है बेसिक चीज़ें याद होनी चाहिए। तो मैंने बोला जैसे कि फोर्स का ml t-2 होता है, टाइम का t हो गया बच्चों, तो ml t की पावर -1 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पावर क्या है -2, ये t की पावर 1 है, अंडरस्टूड है, तो क्या है -2 में से 1 गया तो -1 जो बनेगा। ठीक, तो बच्चों इम्पल्स का डायमेंशन फॉर्मूला जो है आपका ये सामने आ गया। ठीक, तो इस तरह से जो है आपने इसको क्लियर करना है। ठीक, तो कोई टेंशन नहीं, फिर मिलते हैं कल, लेकिन तब तक जो है ये करें कि एक दूसरे से जो है शेयर भी करें, और लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। फिर मिलते हैं बच्चों, कीप वॉचिंग, बाय बाय।